दुनिया ने सऊदी अरब को हमेशा तेल के कुनमों, शाही महलात और खामोश सियासत के तौर पर देखा, लेकिन पर्दे के पीछे एक ऐसा जहन काम कर रहा था जो सदियों आगे देख रहा था। एक नौजवान जिसके पास तख्त नहीं था लेकिन विजन था, जिसके पास तजुर्बा नहीं था लेकिन हिम्मत थी, और जिसके पास वक्त कम था मगर ख्वाब बेहद बड़े थे। उसका नाम था मोहम्मद बिन सलमान। रेत, खामोश सहरा और वक्त से परे एक बादशाहत। दुनिया ने सऊदी अरब को हमेशा तेल, शाही महलात और खामोश सियासत की अलामत के तौर पर देखा, लेकिन एक दिन इस खामोशी को तोड़ने वाला एक नौजवान सामने आया। उसका नाम था मोहम्मद बिन सलमान। मोहम्मद बिन सलमान 31 अगस्त 1985 को पैदा हुए। वो दूसरे शहजादों जैसे नहीं थे, ना महंगी महफिलों के शौकीन, ना शाहाना नमाइश के दलदादा। बचपन में वो ज्यादातर वक्त किताबों, नोटिस और खामोश सोच के साथ गुजारते थे। जब दूसरे शहजादे यूरोप और अमेरिका में तालीम हासिल कर रहे थे, मोहम्मद बिन सलमान अपने ही मुल्क में रहकर अपनी कौम को समझ रहे थे। वो जानना चाहते थे एक सल्तनत कैसे बनती है और कैसे खत्म हो जाती है। मोहम्मद बिन सलमान की शख्सियत खामोश, सख्त और बेहद फोकस्ड है। वो कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो दुनिया गौर से सुनती है। वो दिन में सिर्फ 4 से 5 घंटे सोते हैं और बाकी वक्त सोचते, तज्जिया करते और फैसले करते हैं। उनके नज़दीक वक्त सबसे कीमती दौलत है। 2015 में जब शाह सलमान सऊदी अरब के बादशाह बने तो एक नौजवान को अचानक ताकत के मरकज में ले आए। मोहम्मद बिन सलमान बने वजीर दिफा और शाही अदालत के सरबराह। ये वो लम्हा था जब दुनिया ने एक नए अरब लीडर को संजीदगी से देखना शुरू किया। मोहम्मद बिन सलमान ने कहा, एक दिन तेल खत्म हो जाएगा लेकिन इंसान बाकी रहेंगे। इसी सोच से जन्म लिया विजन 2030 ने, एक ऐसा मंसूबा जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। सऊदी अरब में सिनेमा वापस आए, मूसीकी जिंदा हुई, खवातीन को गाड़ी चलाने का हक मिला, गैर मुल्की सरमायाकारी के दरवाजे खुले और नौजवानों को आवाज मिली। ये सब एक ही इंसान की सोच का नतीजा था। नियोम सिर्फ एक शहर नहीं, ये मुस्तकबिल का ऐलान है। एक ऐसा शहर जहां मसनूई ज़हानत होगी, जीरो कार्बन जिंदगी होगी, उड़ती हुई टैक्सियां होंगी और इंसान और टेक्नोलॉजी एक साथ आगे बढ़ेंगे। ये ख्याल एक फ्लाइट के दौरान एक नोटबुक पर लिखा गया था। आज वो ख्वाब जमीन पर उतर रहा है। 2017 में एक रात सऊदी तारीख बदल गई। ताकतवर शहजादे, बिजनेसमैन, सबको जवाब देना पड़ा। पैगाम बिल्कुल वाज़ेह था, ये मुल्क किसी एक खानदान का नहीं, ये कानून का है। ये फैसला कुछ के लिए उम्मीद बना और कुछ के लिए खौफ। मोहम्मद बिन सलमान रिवायती अरब लीडर नहीं है। वो एक सीईओ की तरह सोचते हैं, एक स्ट्रैटेजिस्ट की तरह चलते हैं और एक बादशाह की तरह फैसला करते हैं। वो खुद आलमी मीडिया, सोशल मीडिया और दुनिया के रद्द अमल पर नजर रखते हैं, और इनकी जाती जिंदगी सादा मगर बेहद मुनज़्ज़म है। कोई दिखावे की शाहाना जिंदगी नहीं। ज्यादा वक्त दफातर में, मीटिंग्स, रिपोर्ट्स और इस स्ट्रैटेजी के दरमियान। वो खुद कहते हैं, मैं शहजादा नहीं हूं, मैं एक मिशन हूं। बात ताकत के साथ सवाल भी जन्म लेते हैं। इंसानी हकूक, इजहार राय की आज़ादी और जमाल खाशोगी का मामला। दुनिया सवाल करती है और मोहम्मद बिन सलमान खामोश रहते हैं, क्योंकि उनके मुताबिक तारीख जवाब बाद में देती है। मोहम्मद बिन सलमान मानते हैं सुस्त इस्लाहात कौमों को मार देती हैं, इसीलिए वो सख्त हैं, तेज है और बेखौफ है। आज मोहम्मद बिन सलमान या तो तारीख के सबसे बड़े इस्लाह पसंद साबित होंगे या सबसे ज्यादा मुतनाज़ा लीडर, लेकिन एक हकीकत अटल है, सऊदी अरब अब कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। ये कहानी अभी मुकम्मल नहीं हुई, ये सिर्फ एक बाब है, क्योंकि तारीख अभी लिखी जा रही है और कलम मोहम्मद बिन सलमान के हाथ में।